एसएफआई हिमाचल प्रदेश का छात्र संघर्ष जत्था नाहन पहुंचा है। छात्रों और युवाओं की मांगों को लेकर एसएफआई ने नाहन के मुख्य बस अड्डा में आक्रोश रैली निकालते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। एसएफआई के प्रदेश सचिव अमित ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज छात्र संघर्ष जत्था नाहन महाविद्यालय पहुंचा है। इस दौरान यहां छात्रों और युवाओं की समस्याओं को जनता के समक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नए कॉलेज तो खोले, लेकिन पिछले 4 साल में एक भी प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई है, जिसके चलते कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया प्रदेश सरकार केवल मात्र इंटरव्यू के जरिए भर्तियां कर रहा है, अपने चहेतों का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भर्तियां लिखित परीक्षा के आधार पर होती है, प्रदेश सरकार उन भर्तियों को कमाई का साधन बनाकर पेपर लीक करवा देती है, जिसके चलते आज के युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी के द्वारा जो पिछले 3 अगस्त को विधानसभा घेराव को लेकर छात्र संघर्ष जत्था चंबा जिला से राज्य स्तरीय शुरू हुआ था, वो जत्था चंबा के बाद कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना होते हुए आज नाहन महाविद्यालय के अंदर पहुंचा। और इस जत्थे के माध्यम से जो छात्रों और नौजवानों की मांगे हैं, उन मांगों को लेकर पर्चे के माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से हमने आम जनता के बीच में, छात्र समुदाय के बीच में रखने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं पिछले 4 सालों के अंदर बहुत सारे कॉलेज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर खुले हैं, उसमें एक भी प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई है। पिछले 4 सालों के अंदर बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ एक प्रधानाचार्य या वहाँ पर एक प्रोफेसर है, उसके सहारे जो है वो कॉलेज चल रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजों के अंदर हमने देखा वहाँ पर स्टाफ की लगातार कमी है, लेकिन सरकार ने वहाँ पर नई भर्तियों के नाम पर पिछले 4 सालों में कोई जो है उस तरीके की भर्तियाँ वहाँ पर नहीं की है। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी भर्तियाँ होती है, उन भर्तियों के अंदर सरकार ने इंटरव्यू ख़त्म किया है या फिर इंटरव्यू को सबसे कम वेटेज दी है। जाहिर सी बात है, इंटरव्यू को कम वेटेज देने का कारण क्या है कि उससे जो राजनीतिक भ्रष्टाचार भर्तियों में होता था, भाई भतीजावाद होता था। सरकार अपने चहेतों को भर्तियां देती थी, केवल इंटरव्यू के आधार पर उनको नियुक्ति देती थी। इसलिए बहुत सारी अर्जियां, बहुत सारी याचिकाएं जो हाईकोर्ट के अंदर गई, जिसके जरिए जो है हाईकोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी भर्तियाँ होंगी, उन भर्तियों में कम से कम इंटरव्यू हो। उसके अलावा जो रिटर्न है या जो उसकी सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन होती है, उसको जो है ज़्यादा वेटेज दी जानी चाहिए। जो भी सरकार सत्ता में होती है, वो हमेशा इस नियम को इस्तेमाल करती है अपनी विचारधारा के लोगों को नियुक्ति देने के लिए, और मांग करती है कि 65-35 के फार्मूले के अनुसार जो पूरे देश भर के अंदर दूसरे राज्यों के द्वारा भी अपनाया गया है, उस नियम को हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अपनाया जाए और कॉलेज कैडर की भर्ती इसी नियम के आधार पर हो। तीसरी सबसे बड़ी मांग, हिमाचल प्रदेश में जो बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार ने भर्तियों को कमाई का सहारा बना दिया है, सरकार ने इसे कमाई का जरिया बना दिया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, ये जो पेपर लीक करने का आपने कार्यक्रम शुरू किया है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। आप बेरोजगारों के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। आप रोजगार की मांग को लेकर, आप रोजगार का वादा लेकर जो है सत्ता में आए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर आज तीसरा सबसे बड़ा राज्य पूरे देश के अंदर हम बन चुके हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, जहाँ सबसे ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। हम सरकार से पूछेंगे, क्यों कॉलेज के अंदर पिछले 4 सालों से टीचर नहीं है? क्यों हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है? क्यों पीटीए के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट हो रही है? क्यों हिमाचल प्रदेश के अंदर गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है? कौन इसके जिम्मेदार है? ये सरकार से जवाब लेने के लिए हम विधानसभा जा रहे हैं।